वृद्धि प्रतिशत वाले प्रश्नों को आज बनाया जाएगा। इससे पहले भी आप वृद्धि प्रतिशत वाले प्रश्नों को बनाए हैं। अगर आप वृद्धि प्रतिशत वाले प्रश्न बना लेते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा बहुत चीजें जो आप भूल रहे थे वो फिर से सीख जाएंगे। लेकिन आप उन विद्यार्थियों में से हैं जो अभी आप इसको सीख रहे हैं, उनको बनाने नहीं आता। आप थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। एक बार आप अगर सीख जाते हैं तो वृद्धि प्रतिशत निकालना आपके लिए खिलौना वाला काम हो जाएगा। बहुत बार आपको वृद्धि प्रतिशत के प्रश्न मिलेंगे। आप जितना सेट प्रैक्टिस मारते होंगे उसमें भी वृद्धि प्रतिशत का प्रश्न रहता है। जितना आप एग्जाम देने जाइए उसमें भी वृद्धि प्रतिशत का प्रश्न रहता ही रहता है। और अभी हम लोग ने जो प्रश्न दिया है यह तो वृद्धि प्रतिशत के साथ साथ एक शहर की जनसंख्या से भी संबंधित है, तो और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। देखिए प्रश्न है क्या। एक शहर की जनसंख्या 40,000 से बढ़ करके 50,000 हो गई। जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत बताइए। मतलब कि इस शहर की शुरुआत में जनसंख्या जो है वो कुछ टाइम पहले 40,000 थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद नोटिस किया गया कि शहर की जनसंख्या बढ़ करके 50,000 हो गई है। मतलब यह कि पहले वहां 40,000 लोग रहते थे और अब वहां पर 50,000 लोग रह रहे हैं। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने लोगों की वृद्धि हुई है। अगर पूछा रहता तो आराम से आप बता दीजिएगा घटा करके कि 10,000 लोग बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है ये नहीं बता, कितने प्रतिशत लोग बढ़े हैं ये बताना है। तो वृद्धि प्रतिशत के बारे में आपको उसका सूत्र अगर मालूम रहेगा, बहुत छोटा सा सूत्र है, आप इसको बिना सूत्र को भी समझ सकते हैं। एकदम इतना वो छोटा सूत्र है कि आपको क्या बताए, एकदम छोटा सूत्र है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इससे पहले भी आप इसको पढ़े हैं, याद हो जाएगा आपको। वृद्धि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि और बटा में शुरुआती मान, मतलब कि शुरुआत में जो चीजें रहती है शुरुआती मान आगुणे 100, ये होता है वृद्धि का। वृद्धि प्रतिशत का इतना आसान सूत्र होता है, जितना वृद्धि हुई है वो और जो शुरू में था वो हो गया, अब वो 100 कर दिया, आपका वृद्धि प्रतिशत आराम से निकल जाएगा। तो आपको जानकारी यहाँ पर लेना ये जरूरी है कि शहर में वृद्धि कितने की हुई है। वैसे तो आप देख करके ही जान गए हैं कि वृद्धि 10,000 की हुई है, तो यहाँ ऊपर 10,000 लिख दीजिए, नीचे 40,000, अब गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम इसको आपको पूरा डिटेल बना करके बता रहे हैं कैसे बनेगा। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है जिसको आप सीख जाते हैं। थोड़ा सा स्टेप हम वो लिखेंगे भी, जिन स्टेपों को आपको सीखना जरूरी है ताकि कभी आपको ऐसा प्रश्न बनाने में दिक्कत मत हो। वीडियो देखने का मतलब ये होता है कि आपको सवाल समझ में आ रही है, इसलिए उन स्टेपों को नहीं काटा जाएगा जो जरूरी है, केवल उन्हीं स्टेपों को काटा जाएगा जो जरूरी नहीं है। तो आपको सबसे पहले वृद्धि निकालना होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, वृद्धि। तो वृद्धि कितने की हो रही है आप पाइएगा, तो पहले जनसंख्या 40,000 थी और अब हो गई है 50,000, मतलब 50,000 और माइनस 40,000, तो ये आपका हो गया 10,000। आप बिना ये घटाए भी यहाँ पर वृद्धि बराबर लिख सकते हैं 10,000, क्योंकि आप पहले ही देख करके बता सकते हैं कि 10,000 वृद्धि हो रही है। और अब आपको निकालना है वृद्धि प्रतिशत। क्या निकालना है आपको, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र तो हम आपको यहाँ पर लिख ही दिए हैं, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। वृद्धि और बटा में शुरुआती मान और गुणे 100%। का यहाँ पर चिन्ह इसलिए रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिशत में ना निकालना है सारा डाटा, और आप मान रख दीजिए। तो वृद्धि के जगह पर रख दीजिएगा 10,000 और शुरुआती मान आपका इसमें कितना है, तो शुरू में 40,000 लोग रहते थे, यहाँ लिख दीजिए 40,000 और गुणे 100, और ये आपका हो गया प्रतिशत। और अब जो कट सकता है उसको कटा दीजिए। 1 2 3 4 गो जीरो है, नीचे भी 1 2 3 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया। अब बच जाता है 4, और ये जो 4 है ना ये 25 को कटा देगा, जैसे जो 100 है और यहाँ पर 4 है, तो इसे 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो आपको कुल वृद्धि कितना मिल गया, 25%। यानी कि उस शहर की जनसंख्या में कितने की वृद्धि दर्ज की गई है, 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको कभी प्रतिशत में आपको निकालना रहेगा वृद्धि प्रतिशत, आप निकाल लेंगे। सबसे पहले वृद्धि
फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा जो शुरुआती मान है, गुणनशर कर लीजिए, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है।